नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका सहयोगी लेकर आ गया हूं आपके लिए एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा की दृष्टि से काफी हेल्पफुल रहती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं में हम आपसे बात करेंगे कि हाल ही में आपको पता है कि सौभाग्य योजना के कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसी के साथ जानेंगे कि एनसीसी के नए महानिदेशक अब कौन होंगे, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 कितने लोगों को प्रदान किया गया है, और जानेंगे कि एशिया की जानी मानी एक पोल की गई है और इसके तहत भारत की सबसे बेहतरीन कंपनी में किसे शामिल किया गया है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और जानेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्या है मायने, और जानेंगे आज की उसकी सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो आपको बने रहना है हमारे साथ वीडियो के अंत में, क्योंकि आज दो स्पेशल सीरीज में आपके लिए लेकर आया हूं, पुदीना सीरीज और जहर सीरीज, जिसमें आपको बहुत सारे प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूं। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, दिल से देखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर यदि नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पर खुशी लेकर आएगा। अगर हम सब हनुमान हैं तो ये देश श्री राम है, सीना चीर के देख लो दिल में हिंदुस्तान है। अगर हम सब हनुमान हैं तो ये देश श्री राम है, सीना चीर के देख लो दिल में हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। और शुरू हो जाइए, उठा लीजिए अपने पेन पेपर कॉपी को और आइए चलिए शुरू करते हैं परीक्षा की खोपड़ा में छेद करना। तो आपको मेरा साथ देना है और शुरुआत करते हैं परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए आज के पहले क्वेश्चन की। पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं इसे। 26 सितंबर 2021 को T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली, यानी चीकू, जो कि भारतीय इंडियन टीम के कप्तान हैं। और इन्होंने ही हाल ही में 10,000 रन बनाने वाले पहले T20 भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। यदि बात करें, यह विश्व में 5वें स्थान पर है और यह भारतीय खिलाड़ी पहले बन चुके हैं। पहले स्थान पर हम बात करें कि विश्व में पहले स्थान पर कौन है, तो क्रिस गेल, जिनके रनों की संख्या है 14,075। वहीं पर सेकंड स्थान पर है पोलार्ड और थर्ड स्थान पर है शोएब मलिक। तो यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसे आपको याद रखना है। अब हाल ही में आपको पता है कि एक क्वेश्चन और बना था कि एक ही आईपीएल टीम से 200 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वह भी विराट कोहली यानी चीकू भाई साहब ही बने थे, जिन्होंने 200 मैच एक ही टीम से खेला था, जिसका नाम था रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। ठीक है दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, T20 में सबसे कम बॉलों में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है सोफी डिवाइन। यह न्यूजीलैंड की है और इन्होंने सबसे कम गेंदों में शतक लगाया था T20 मैच में। वहीं पर यदि हम बात करें अंतरराष्ट्रीय रन सब सर्वाधिक किसके हैं, तो यह मिथाली राज, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं और इन्हीं के अंतरराष्ट्रीय रनों की संख्या सबसे अधिक है। अब हम एक ऐसे प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। सबको पता है कि 6 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं हर्षल गिब्स, सेकंड है युवराज सिंह और थर्ड बन गए हैं पोलार्ड, जिन्होंने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे हम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। आज के सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान डल जाते हैं जब आग लगेगी उस सीने में। इसी के साथ शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में हाल ही में तथा पिछले कुछ जीआई टैगों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य का मीठा खीरा का भौगोलिक संकेतक जीआई टैग का दर्जा मिला है? तो हाल ही में नागालैंड को क्या मिला है, तो नागालैंड को एक मीठे खीरे का जीआई टैग दिया गया है। यह मीठा खीरा यानी कुकुम्बर, जो कि आप जानते हैं कुकुम्बर होता है, और मीठा खीरा है यह कहाँ का है, नागालैंड का। इसे ये क्यों दिया गया है, तो हरे रंग और पोटेशियम की मात्रा के कारण तथा इसके मीठे स्वभाव के कारण इसे जीआई टैग दिया गया है। आपको यदि हम बता दें तो जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। बात करें जीआई टैग की तो 1999 में इसका एक्ट आया था, जिसे लागू किया गया था 2003 में। और जीआई टैग पहला दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, और यह कब दिया गया था, तो 2004 में पहला जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टों पर हम चर्चा करेंगे जो हाल ही में करंट अफेयर से संबंधित थे, जिन्हें आपको एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, आप मेरे साथ इन्हें रिवाइज कर लीजिए। सोजत मेहंदी या राजस्थान के पाली को हाल ही के पिछले दिनों में दिया गया था। वहीं पर आपको पता है उससे पहले हाथी मिर्च और संतरे का जीआई टैग किसे दिया गया था, मणिपुर को। कंदमाल, जो कि एक हल्दी की किस्म है, इसे भी जीआई टैग दिया गया था उड़ीसा में।
वहीं पर काला चावल यानी चखाओ के नाम से जिसे हम जानते हैं, और संतरे का जो जीआई टैग दिया गया था यह मणिपुर को दिया गया था। एक इंपॉर्टेंट स्पेशल फैक्ट आपको नागालैंड से याद रखना है, जुको घाटी का। यह नागालैंड और मणिपुर की बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है, इनकी पहाड़ियों पर स्थित है जुको घाटी, जिनमें कुछ दिनों पहले आपको बताया गया था कि यहाँ पर आग लग गई थी, काफी भयंकर आग लगी थी, जहां से यहाँ की जनजातियों को काफी नुकसान भी हुआ था। इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ है जुको घाटी, आपको याद रखना है। कुछ अन्य प्रश्न को हम देखते हैं नागालैंड से संबंधित है, इन्हें आपको मेरे साथ नोट डाउन करना है। यदि नोट डाउन नहीं करें तो आप इन्हें एक बार सुन लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप के सबसे पूर्व में स्थित है यह है नागालैंड। आप देख सकते हैं इसकी सीमा किससे लग रही है, तो म्यांमार से इसकी सीमा लग रही है। यदि बात करें नागालैंड की तो इसकी सीएम है नेफ्यू रियो, तो आपको इसे याद रखना है। नागालैंड आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफी हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप देखिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यदि नोट डाउन नहीं करना है तो इसे मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। यह क्वेश्चन नंबर 3 आपकी परीक्षा की दृष्टि से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैं आपको लुईस हैमिल्टन से संबंधित इतने फैक्ट बताऊंगा कि आपने कभी सोच भी नहीं होगी। आप समझ गए होंगे, इतने फैक्ट बताऊंगा कि आपने सोच भी नहीं होगी। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती है? तो रूसी ग्रैंड प्रिक्स जिसका आयोजन किया जा रहा था, जो कि एक फॉर्मूला 1 रेस है, इसे हाल ही में इंग्लैंड के लुईस हैमिल्टन के द्वारा जीत लिया गया है, और यह इनकी कितनी, तो 100वीं इनकी जीत है। ये काफी अच्छे फॉर्मूला 1 रेसर हैं जो कि मर्सिडीज के चालक हैं, और इन्होंने अब इस खिताब को जीतकर अपनी 100वीं जीत पूर्ण कर ली है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हाल ही में 100वीं जीत किसकी हुई है, यानी ग्रैंड प्रिक्स सबसे ज्यादा किसने जीता है, तो वह है कौन, लुईस हैमिल्टन। और इन्होंने एक जो चालक थे माइकल शुमाकर, इनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, यह आपको याद रखना है। अब हम लुईस हैमिल्टन से इतने सारे फैक्टों पर चर्चा करेंगे जो आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फॉर्मूला 1 रेसर है ये, और मर्सिडीज के चालक हैं। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड दिए गए थे, जिसमें पुरुषों में यह अवार्ड लुईस हैमिल्टन को दिया गया था, और महिलाओं में यह अवार्ड नाओमी ओसाका को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम जानेंगे कि 7वां विश्व खिताब है ना, यह 7 बार विश्व खिताब जीत चुके हैं, और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया था माइकल शुमाकर का। ठीक है, इससे पहले ये रिकॉर्ड किसका था, तो माइकल शुमाकर का था। यह भी एक क्या है, तो फॉर्मूला 1 रेसर है, जिनका हाल ही में एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण अब वह व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, तो यह ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं। और इसी के कारण अब लुईस हैमिल्टन जो है, जो लगातार जीत हासिल कर रहे हैं और सारे रिकॉर्ड माइकल शुमाकर के तोड़ रहे हैं। इसी के साथ आपको बताया कि बीसीसी स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2020 यह भी कौन थे, तो लुईस हैमिल्टन ही थे। और आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं तो एलिजाबेथ सेकंड, इनके द्वारा इन्हें नाइटहुड की भी उपाधि दी गई है। यानी अब इनके आगे, यानी इनके नेम के आगे क्या लगेगा, सर लुईस हैमिल्टन। ठीक है दोस्तों, जब नाइटहुड की उपाधि मिल जाती है तो नाम के आगे सर ऐड हो जाता है। जिस प्रकार से डॉक्टरेट की उपाधि जब हमें मिलती है तो नेम के आगे डॉक्टर लग जाता है, इसी प्रकार से नाइटहुड की उपाधि मिलने पर क्या लग जाता है, नाम के आगे सर लग जाता है। आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इसमें मैं आपको लल्लन टॉप पोदीना सीरीज जो कुमार गौरव सर के द्वारा कराई गई थी, इससे संबंधित कुछ ऐसी योजनाओं पर हम बात करेंगे जो आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहती हैं और काफी हेल्पफुल रहती हैं। सौभाग्य योजना के कितने वर्ष पूर्ण हो गए हैं, तो आपको पता है कि 25 सितंबर 2017 को सौभाग्य योजना स्टार्ट की गई थी, और अब आपको पता है कि परसों 25 सितंबर 2021 को इसके 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। यदि बात करें सौभाग्य बिजली योजना की, तो यह क्या है, तो सौभाग्य बिजली योजना इसकी फुल फॉर्म है सहज बिजली हर घर योजना, जिसके तहत क्या गया था, तो हर गांव और हर शहर में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, यानी कि विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया गया था इस योजना के तहत, जिसके अब 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अब यह तो क्वेश्चन हमारा संबंधित हो गया कि कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख लल्लन टॉप पोदीना सीरीज की, जो हमारी लल्लन टॉप योजनाएं थी, इन पर हम चर्चा करेंगे। देखते हैं ये कौन कौन सी योजनाएं थी हमारी। तो योजना तो काफी सारी थी, लेकिन मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट योजना लेकर आया हूं। जनधन योजना यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना थी, जिसे लागू किया गया था 28 सितंबर 2014 को। कहां से, और इसका जो ध्येय वाक्य था, मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे उज्ज्वला योजना की। तो बलिया उत्तर प्रदेश से 1 मई 2016 को इसे स्टार्ट किया गया था, और इस योजना के तहत फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा
जानने वाली, याद रखने वाली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से इसको स्टार्ट किया गया था और इसी के तहत 8 मार्च 2018 को पोषण मिशन जो कि झुंझुनू राजस्थान से स्टार्ट किया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। अब हम बात करेंगे लल्लन टॉप पुदीना सीरीज की कुछ ऐसी सारी जो आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले एक योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जो कि 9 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ गंगानगर राजस्थान से स्टार्ट की गई थी और इसका ध्येयवाक्य था स्वस्थ धरा खेत हरा। इसी के साथ आपको पता है मिशन इंद्रधनुष, यह 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट किया गया था और यह टीकाकरण से संबंधित था। इसी के साथ आपको एक और मिशन इंद्रधनुष के साथ साथ याद रखना है इंद्रधनुष योजना, जो कि बैंकिंग रिफॉर्म यानी बैंकिंग सुधार से संबंधित है। इसी के साथ आपको याद रखना है पीएम किसान योजना। इसकी घोषणा 1 फरवरी 2019 को की गई थी, परंतु इसे लागू किया गया था 24 फरवरी 2019 से। ठीक है दोस्तों, कहां से स्टार्ट किया गया था इसे? तो गोरखपुर से, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इसे स्टार्ट किया गया था और इसकी फुल फॉर्म है कृषक सम्मान निधि योजना। और इसमें हमें पता है कि 2-2 हजार की किस्त दी जाएंगी और पूरे साल में कुल 6,000 रुपए इस योजना के तहत दिए जाएंगे। तो आशा करता हूं आपको प्रमुख लल्लन टॉप पुदीना सीरीज से संबंधित जितनी भी योजना है समझ में आई होंगी। तो आपका इनमें रिवीजन हो गया और आप जो लिखकर लेकर आए हैं इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, अब कुछ हो ना हो परीक्षा की खोपड़ा में तो छेद 100% होगा। खोपड़ा में छेद जरूर करके मानेंगे। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोंकते रहिए और जल्दी से आप चैनल मोनेटाइजेशन में अपना भाग दीजिए। प्रतिवर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष आपको पता है विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, जो कि दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपको पता है मेक इन इंडिया योजना, यह भी 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट की गई थी और सौभाग्य योजना यह भी 25 सितंबर 2017 से स्टार्ट की गई थी। तो 25 सितंबर से ये 3 फैक्ट भी आपको याद रखने हैं, अंत्योदय दिवस, मेक इन इंडिया योजना और सौभाग्य योजना। बात करें विश्व फार्मासिस्ट दिवस की शुरुआत, तो इसकी थीम है ऑलवेज ट्रस्टेड ओवर योर हेल्थ, ऑलवेज ट्रस्टेड ओवर योर हेल्थ। तो आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। ठीक है, ये 3 फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से जरूर याद रखने हैं। अब शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और यह भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। कि हाल ही में राष्ट्रपति, भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच एक बैठक हुई है ना। क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जिनके साथ सितंबर 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी पहली बैठक में हिस्सा लिया है। तो हम आपको बता दें कि अमेरिका के हाल ही में नए राष्ट्रपति बनाए गए थे जो बाइडेन, और भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में नए राष्ट्रपति के साथ भारतीय प्रधानमंत्री की पहली बैठक है, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस पहली द्विपक्षीय वार्ता में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा हुई है, इन पर हम आपसे बात करेंगे। क्या क्या इसके मुख्य बिंदु हैं, क्या क्या इसके मायने हैं और किस लिए इस बैठक को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जा रहा है, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो हाल ही में जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, यह 46वें नंबर के यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। पहली द्विपक्षीय वार्ता हुई है तो जो बाइडेन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य। इसमें क्या बात हुई है? तो जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गई थी, आतंकवाद पर चर्चा की गई थी यानी नल्ला पाकिस्तान पर चर्चा की गई थी और H1B वीजा पर भी बात की गई थी। इसी के साथ आपको पता है अफगान और तालिबान इनके बीच चल रहे संघर्ष पर भी बात की गई है। ठीक है दोस्तों, कि किस प्रकार से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, इन सभी प्रमुख बिंदुओं पर बात हुई है द्विपक्षीय वार्ता जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी के मध्य। यदि बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और यहाँ की 49वीं पहली महिला जो उपराष्ट्रपति हैं वह है भारतीय मूल की कमला हैरिस। यह आपको याद रखना है। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टों पर हम बात करेंगे जो शायद ही आपने बहुत दिनों से नहीं पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप इनको रिवाइज कर लीजिए और जिससे आपको यह याद हो जाएगा। तो नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम यह कोविड-19 आने से पहले शुरुआत की गई थी इसकी। यह कहां पर? तो मोटेरा स्टेडियम जो कि अहमदाबाद, जिसका नया नाम रख दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इस पर यहां पर आयोजन किया गया था जो कि 24 फरवरी को आए थे और 25 फरवरी तक यह कार्यक्रम चलेगा था। गौरव सर का एक बहुत ही अच्छा इस पर मोटो है 24 लू आवेला 25 लू जावेला। यह काफी हंसी दिलाता है, तो आप इसे देख लीजिए 24 लू आवेला और 25 लू जावेला। अब भारत के या हम यूं कहें कि जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, इनकी एक बेस्ट बुक है, इंपोर्टेंट बुक है जिसे हमें याद रखना है। तो यह है द प्रॉमिस लैंड। द प्रॉमिस लैंड में क्या लिखा गया है? तो
बराक ओबामा के द्वारा अपने कार्यकाल में जितने भी प्रॉमिस किए गए थे या जितने भी कार्य किए गए थे उन सभी के बारे में क्या किसमें लिखा है, तो द प्रॉमिस लैंड, जो कि बराक ओबामा की एक बुक है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है और इसमें मैं आपको लल्लन टॉप नियुक्तियों पर सभी क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आपको इस क्वेश्चन को जरूर देखना है, एक बार इसे रिवाइज जरूर करना है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। तो हाल ही में एनसीसी के नए महानिदेशक को नियुक्त किया गया है और यह लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह अब यहाँ के नए महानिदेशक होंगे। एनसीसी की बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ा युवा वर्दीधारी संगठन है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1948 एक्ट से इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको याद रखना है कि एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में अब कौन होंगे, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह। अब हम देखेंगे लल्लन टॉप नियुक्तियां, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो यह है हमारी जेआर सीरीज और इसमें हम आपको बताएंगे लल्लन टॉप नियुक्तियां। तो हाल ही में आपको पता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के नए अध्यक्ष चुने गए थे अभीक सरकार। ठीक है, इसी के साथ जेआर सीरीज में हम देखेंगे कि संसद टीवी के नए सीईओ बनाए गए रवि कपूर, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहली महिला निदेशक हैं धृति बनर्जी, वहीं पर मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन सिन्हा और मुख्य सतर्कता आयुक्त के यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के न्यू हेड हैं सुरेश एन पटेल। अब हम देखेंगे दो इंपोर्टेंट और कि नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल इसके नए अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्र और असम राइफल जो कि पूर्वोत्तर का प्रहरी है इसके महानिदेशक हैं प्रदीप चंदन नायर। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर लेना दोस्तों। अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी की पूरी वीडियो है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 कितने लोगों को देने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में एक शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वितरण किया गया है और यह 7 क्षेत्रों में 7 लोगों को दिया गया है। ठीक है, यह विज्ञान और तकनीक से संबंधित है जिसमें 5 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में, 7 क्षेत्रों में, जैसे विज्ञान, गणित, ऐसे 7 क्षेत्र हैं जिनमें यह दिया जाता है। और यह किन वैज्ञानिकों को दिया जाता है, तो 45 वर्ष से जितने भी कम उम्र के वैज्ञानिक हैं उन सभी को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 दिया गया है। ठीक है, वैसे भी यह 45 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को ही दिया जाता है। किसके द्वारा, तो CSIR के द्वारा यह दिया जाता है। CSIR इसकी स्थापना 1942 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। जिसके हेड कौन होते हैं, तो इसके हेड होते हैं हमेशा इसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ ऐसे लल्लन टॉप पुरस्कारों पर बात करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं और इनका आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए, हाल ही में राष्ट्रीय लोकमान्य पुरस्कार 2021 साइरस पूनेवाला को दिया गया था। ठीक है, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार 2021 यह यूनुस खान जो कि बांग्लादेश के थे इन्हें दिया गया था। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यह डेविड डायोक को दिया गया है। सर रिचर्ड हैंडले पदक यह केन विलियमसन को दिया गया है जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं। और 69वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसे दिया गया है, तो एंड्रिया मेजा को यह खिताब दिया गया है। कुछ अन्य और पुरस्कारों पर हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि हाल ही में आपको पता है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा चेंज मेकर अवार्ड प्रदान किया गया था और यह किसे दिया गया था, तो फिरोज फैजा जो कि बांग्लादेश की थी इन्हें यह दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है 2020 का चेंज मेकर अवार्ड किसे दिया गया था, तो पायल जहांगीर को दिया गया था। इसी के साथ आपको पता है, यह मैं पढ़ा चुका हूं कि SDG प्रोग्रेस अवार्ड यह शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं इन्हें दिया गया था। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार मैं बता चुका हूं मोहम्मद यूनुस को दिया गया था और यह भी बांग्लादेश के ही थे। इसी के साथ रेमन मैक्सिस अवार्ड 2021 यह फिरदौस कादरी को दिया गया था, यह भी बांग्लादेश से संबंधित थी। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड यह श्याम सुंदर जानी को दिया गया था। रेंजर अवार्ड 2021 यह महेंद्र गिरी को दिया गया था। विटली अवार्ड यह भी नुकलू फॉर्म जो कि नागालैंड से संबंधित है इन्हें दिया गया था। और 69वीं मिस यूनिवर्स 2021 एंड्रिया मेजा जो कि मैक्सिको की हैं इन्हें प्रदान किया गया था। तो आपको सारे पुरस्कार नोट डाउन करने हैं। यदि पसंद आई हो वीडियो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को पायलट चरण के तौर पर कहां से शुरू किया गया है, तो हाल ही में आपको बताया 6 केंद्र शासित प्रदेशों से शुरू किया गया है। लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमनदीप, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, पुदुचेरी और लद्दाख। यह 6 केंद्र शासित प्रदेशों में डिजिटल मिशन की पायलट चरण के तौर पर जारी किया गया है।
यदि बात करें कि आयुष्मान भारत योजना, इसकी शुरुआत या इसकी घोषणा कब की गई थी, तो 15 अगस्त को। किसके द्वारा, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही इसकी पायलट चरणों की भी शुरुआत की गई है। इसमें क्या हुआ, तो डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे कहां पे लागू नहीं किया जाएगा, तो दिल्ली में इसे लागू नहीं किया जाएगा। दो इंपॉर्टेंट योजना आपको देखनी है, चिरंजीवी योजना जो कि प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य बीमा योजना उपलब्ध कराने वाली योजना है, और यह कहां की है, तो राजस्थान की यह योजना है, जो कब स्टार्ट हुई थी, तो 1 मई 2021 को यह स्टार्ट की गई थी। इसी के साथ ग्राम उजाला कार्यक्रम, यह आरा बिहार से संबंधित है, और इसके तहत क्या, तो एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसे आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में हम चर्चा करेंगे कि हाल ही में क्वाड देशों के नेताओं की पहली इन पर्सन बैठक का आयोजन किस देश में किया गया। तो हाल ही में आपको पता है क्वाड क्या होता है, चतुर्भुज, और इसमें 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से देश शामिल हैं, तो जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यानी कि जो मालाबार युद्धाभ्यास में जो 4 देश हैं, वही क्वाड देशों के समूह में जो देश हैं वही हैं, तो जिसमें जापान, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इसका निर्माण क्यों किया गया था, तो चीन पर नजर रखने के लिए या चीन को काउंटर करने के लिए इसको बनाया गया था, क्वाड देशों की। और इसकी पहली इन पर्सन बैठक का आयोजन किया गया था, कहां पर, तो अमेरिका में। इस पर एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की गई थी, बिल्ड बैक बेटर। ठीक है, जो कि G7 की क्या थी, बैठक की थीम थी, इस पर बात की गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा देश है जो गैर क्वाड देश है और जिसके साथ 2+2 वार्ता की गई है, तो वह है भारत का सहयोगी, भारत का दोस्त रूस। अब एक ऐसे प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यह फूल पत्ती वाला सवाल है जो आपको बताना है। हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स यानी DQLI 2021 में भारत कौन से स्थान पर है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की हमारी वीडियो के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि वीडियो की इंफॉर्मेशन, वीडियो के फैक्ट यदि आपको पसंद आए हो, स्टैटिक जी के फैक्ट, स्टैटिक जी के क्वेश्चन पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक कर लेना। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल मनमोहन क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से जाकर मनमोहन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको मिलता है पूरे 1 साल करंट अफेयर नोट्स। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर नोट्स मिलते हैं आपको पूरे 1 साल के PDF फॉर्म में, तो आप जल्दी से इसे ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको यह सब कुछ मिलने वाला है। तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, व्यस्त रहिए और इस वीडियो को सहयोग दीजिए। जल्दी से चैनल मोनेटाइजेशन में आपका सहयोग मुझे इंतजार रहेगा। सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।